Hi everyone, hope you all are doing great and hope you would be making the most of your free time. And you have to do hard work, you have to do drill because no one else is going to do for you guys in your behalf. This you have to do by yourself, guys. So guys, today's topic is all about New Shepard and बेसिकली न्यू शेफर्ड रॉकेट. ऑल राइट, सो आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी यहाँ पे जो जेफ बेजोस है उनकी कंपनी ब्लू ऑरिजिन. ऑल राइट, जो उनकी कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, उन्होंने एक रॉकेट बनाया यहाँ पे न्यू शेफर्ड. ऑल राइट, न्यू शेफर्ड करके एक रॉकेट बनाया जो कि 20 जुलाई कुछ आने वाले हफ्तों में 20 जुलाई को यहाँ पे ये लॉन्च होने वाला है. तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे हमें एक स्पेस टूरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला. ठीक है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि स्पेस टूरिज्म जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट यहाँ पे हमें स्पेस टूरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिला. आने वाले समय में मे भी लोग स्पेस का भी टूर कर पाएंगे. और तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे जाने वाले हैं 20 जुलाई को बेसिकली जेफ बेजोस और उनके भाई, और उसके अलावा एक और इंसान जाने वाला है उनके साथ, और उनके लिए उन्होंने वहाँ पे ऑक्शन रखा था. ठीक है, प्राइस रखा था जिसका प्राइस था $28 मिलियन. ठीक है, ये बहुत हैवी प्राइस है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन मैन. ऑल राइट, तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्शन रखा था $28 मिलियन. सो यहाँ पे हमें ये इंसान मिल चुका है जो कि उनके साथ जाने वाला है. ठीक है, जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क के साथ जो इंसान जाने वाला है वो हमें मिल चुका है. ठीक है, यहाँ पे जाने वाली है वैली फंक. ठीक है, यहाँ पे ये इंसान जाने वाली है, ये एक अमेरिकन एविएटर है. ऑल राइट, सो यहाँ पे इन्होंने ये बिडिंग जीत ली है. ठीक है, यहाँ पे ये तीसरी इंसान है जो कि उनके साथ यहाँ पे स्पेस में जाने वाली. सो बेसिकली हमने ये सब चीज़ें पहले लेक्चर में पढ़ लिया है, और देखते हैं वैली फंक है कौन. और ये कोई कॉमन पर्सन नहीं है. ठीक है, ये एक अमेरिकन एविएटर है. सो इन्होंने, और ये एक बहुत ही फेमस ग्रुप का पार्ट भी रह चुकी हैं. आपने ज़रूर सुना होगा मरकरी 13. ठीक है, ये इस ग्रुप का पार्ट रह चुके हैं. सो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली मरकरी 13 क्या है और वैली फंक का क्या रोल है एरोनॉटिक्स में. ऑल राइट, सो गाइज यहाँ पे ये वैली फंक जो है, ठीक है, ये एक अमेरिकन एविएटर है. अमेरिकन एविएटर. ठीक है, सो ये जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क के साथ 20 जुलाई को जाने वाली हैं. ठीक है, रॉकेट में जाने वाली और एक तरीके से स्पेस टूर भी करने वाली है. सो यहाँ पे ये वैली फंक है जिन्होंने 28 मिलियन चैरिटी ऑक्शन को जीता है यहाँ पे. ठीक है, और ये न्यू शेफर्ड रॉकेट में राइड करेंगी. सो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एट एज ऑफ 82 शी विल बी द ओल्डेस्ट पर्सन टू लॉन्च इनटू स्पेस. ठीक है, ओल्डेस्ट पर्सन होंगी ये एट द एज ऑफ 82. तो बेसिकली यहाँ पे ये मरकरी 13 एक ग्रुप था. ठीक है, तो इसके यंगेस्ट मेंबर भी रह चुकी हैं पहले. ठीक है, सो बेसिकली मरकरी 13 ग्रुप था क्या, और ये इतना फेमस ग्रुप क्यों है. ठीक है, इसके ऊपर आपको इसके ऊपर आपको बुक भी देखने को मिलेगी. एक बुक है मरकरी 13 करके. ठीक है, अगर मैं आपको उस बुक का नाम बताऊं यहाँ पे, द ट्रू स्टोरी ऑफ 13 वुमेन एंड द ड्रीम ऑफ स्पेस फ्लाइट. ठीक है, ये एक बुक है जो इन मरकरी 13 ग्रुप के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, बाय मार्था एकमैन. सो ये इसके ऊपर, ये ग्रुप इतना फेमस है कि इसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है, द ट्रू स्टोरी ऑफ 13 वुमेन एंड ड्रीम ऑफ स्पेस फ्लाइट. सो हम देख सकते हैं मरकरी 13 ग्रुप था क्या एक्चुअल में. देखिए बेसिकली अगर मैं आपको मरकरी 13 ग्रुप, ठीक है, सो ये मरकरी 13 ग्रुप है क्या. देखिए 1947 से लेके 1989 और 1991 तक हमें एक पीरियड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर. ऑल राइट, ये कोल्ड वॉर का पीरियड है जहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई थी. ठीक है, ये वॉर डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, ये किसी के बिहाफ में, ठीक है, किसी के पीछे छुप के वॉर लड़ते थे. ठीक है, तो यूएसएसआर के बीच में यहाँ पे कोल्ड वॉर चल गई. ठीक है, ये कोल्ड वॉर के कारण यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक रेस छिड़ गई. ठीक है, स्पेस रेस के बीच में यहाँ स्पेस रेस होने लगी, यहाँ पे मिलिट्री रेस. दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी, यूएसए कैपिटलिज्म, यूएसएसआर कम्युनिज्म. ठीक है, सो यहाँ पे दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ गई. ठीक है, स्पेस रेस को लेके, मिलिट्री रेस को लेके दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ चुकी थी. सो यहाँ पे क्या हुआ, यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन 1957 में एक अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक.
ऑलराइट, सो यहाँ पे ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि जो सोवियत यूनियन है ये कुछ वुमेन्स को भी स्पेस में भेजने वाला है। सो ऐसी न्यूज़ सुन के यूएसए कहाँ चुप रहता। सो यूएसए बिल्कुल घबरा गया, इस जगह हम भी अपना दबदबा बनाएंगे स्पेस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लवलेस थे, ठीक है, ये एक फिजिशियन है, एरोस्पेस फिजिशियन है, ऑलराइट, एरोस्पेस फिजिशियन थे, ऑलराइट, एरोस्पेस फिजिशियन थे जो कि और हेड भी थे नासा कमिटी ऑफ लाइफ साइंस एंड फॉर गाइडेंस के, ये हेड भी थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया मरकरी 13, ठीक है। इस ग्रुप में 13 वुमेन्स आई, ठीक है। 13 वुमेन को एक तरीके से इस ग्रुप में क्या करा गया, उन वुमेन्स को उन वुमेन को यहाँ पर ट्रेन किया गया, ठीक है। उनका मेंटली चेकअप, फिजिकली चेकअप, हर तरीके से उनको ट्रेन किया गया। ये वुमेन्स जो है वो काबिल हैं, स्पेस के जो इन्वायरमेंट है उसको एंड्योर करने के लिए काबिल हैं या नहीं है। तो इस मरकरी 13 ग्रुप में हमारी वेली फंक भी थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये ग्रुप बनाया गया, ठीक है। इनके यहाँ पे टेस्ट किए गए, ये जो टेस्ट थे बहुत ही हार्श टेस्ट थे यहाँ पे। ये जो ट्रेनिंग थी इनकी एक तरीके से बहुत ही हार्श, ठीक है, बहुत ही ग्रोलिंग टेस्ट थी एक तरीके से। सो यहाँ पे मरकरी 13 के अंदर यहाँ पे इन वुमेन को बेसिकली यहाँ पे ट्रेन किया गया, ठीक है। इनको वैसे ही इन्वॉल्वमेंट दिया गया। बेसिकली अगर ये स्पेस में जाएंगी तो वहाँ का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसको एंड्योर करने के काबिल है या नहीं है। सो इस तरीके की इस ग्रुप में यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। तो मरकरी 13 जो था एक प्राइवेटली बनाया गया था एक ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट या फिर नासा ने यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं की थी इस ग्रुप को बनाने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे टेस्टिंग तो हो गई सब बाद में, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो प्लान था स्पेस में जाने का, वुमेन्स को स्पेस में भेजने का जो प्लान था ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और नासा ने भी यहाँ पे मना कर दिया। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इनको एक तरीके से वुमेन को, ठीक है, वुमेन नहीं जा सकती है, ठीक है। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वुमेन वहाँ पे नहीं जा सकती है। सो यहाँ पे इस जो ये पूरा प्लान था, ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस थी स्पेस में जाने का, वुमेन्स को भेजने का, सो ये कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1962, यस, ठीक है, 1962 में ये प्लान हुआ, ठीक है। 1962 में ये प्लान कैंसिल हो गया था, ठीक है। 1962 में ये प्लान पूरा कैंसिल हो गया। जो मरकरी 13 वाला ग्रुप वाला जो प्लान चल रहा था 1962 में, ये पूरा कैंसिल हो गया। और इस मरकरी 13 को हम उस वक्त एक और नेम से जाना जाता था, फ्लैट, ऑलराइट, मीन्स फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट ट्रेनी, ठीक है, फ्लैट बोलते थे। और बाद में इसको मरकरी 13 के नाम से बोला जाता था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1963 में फिर क्या हुआ, वेलेंटीना टेरेस्कोव जो है फर्स्ट वुमेन बनी स्पेस में जाने वाली, ठीक है, जो कि यूएसएसआर की थी, ठीक है, सोवियत यूनियन से बिलोंग करती थी। पर इवेंचुअली यहाँ पे इनको मना कर दिया गया। बेसिकली 1962 में ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था मरकरी 13 वुमेन्स को स्पेस में भेजने वाला, ये कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट किए लोगों ने कि वुमेन को क्यों नहीं भेज रहे हैं स्पेस में। ये प्रोटेस्ट चलता रहा और इवेंचुअली 1983 में, ठीक है, इवेंचुअली 1983 में यहाँ पे फर्स्ट अमेरिकन वुमेन बनी जो कि स्पेस में गई, उनका नाम था सैली राइड, ठीक है। सो बेसिकली वेली फंक का भी तब से ये सपना था कि वो स्पेस में जाएं, स्पेस को देखें। सो इतने सालों बाद उनका ये सपना पूरा हो रहा है, ठीक है, जेफ बेजोस के कारण और उनकी रॉकेट के कारण, द न्यू शेफर्ड। तो हम देख सकते हैं ये पूरी जर्नी। बट हालांकि यहाँ पे यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाए थे उस वक्त स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। इनको स्पेस में जाने के लिए वहाँ पे मना कर दिया गया। बट लेकिन जो ये 13 ग्रुप था, आज भी इस ग्रुप को याद करा जाता है, ठीक है। इस ग्रुप की जो वुमेन्स थी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की, एक हार्श इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने एक फिजिकली मेंटली अपने आप को ट्रेन किया, ठीक है, उनके ऊपर टेस्ट हुए। सो हम इन ग्रुप की जो ये 13 मरकरी 13 ग्रुप की जो वुमेन्स है, इनकी डेडिकेशन अपने वर्क को लेके और स्पेस में जाने का जो ड्रीम है उसको देख सकते हैं कि कितना कितना चाहती थी कि स्पेस में जाए करके। हालांकि वहाँ पे पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन जो ये मरकरी 13 ग्रुप है ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये जो पूरी ग्रुप थी 13 ग्रुप, ठीक है, ये एक इसने एक वे रखा, ठीक है, दूसरी वुमेन्स के लिए कि वो जा सकती है स्पेस में करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम। सो यहाँ पे इनकी पूरी जर्नी रही। सो यहाँ पे वेली फंक जेफ बेजोस और उनके भाई के साथ राइड करेंगी, ठीक है, 20 जुलाई को। सो ये पूरी जर्नी थी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।